और अगले 1 घंटे तक हमारे साथ होगा वो जिसे गीतों का राजकुमार कहा जाता है। शब्दों के जरिए सम्मोहित करने वाला गीतकार, फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलत के दरबान तक उसके दीवाने थे। उन्होंने आजादी के बाद सिर्फ 20 वसंत देखे, लेकिन इतना काम कर गए कि सैकड़ों साल तक लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। ये वो कोहिनूर है जिसकी चमक उसके दुनिया से चले जाने के बाद दिखाई दी। ये नायाब सितारा है शंकर दास केसरीलाल यानी शैलेंद्र। बेहद कमजोर और पिछड़े वर्ग से निकलकर आया शंकर दास यूं तो बिहार में भोजपुरी इलाके के संस्कार खून में लेकर इस दुनिया में आया, लेकिन परिवार ने रावलपिंडी में उर्दू और फारसी को भी अपना लिया। लेकिन जिस शैलेंद्र को दुनिया ने जाना वो वास्तव में ब्रज माधुरी का बेटा था। मथुरा की मिट्टी की महक सारी उम्र शैलेंद्र की सांसों में बसी रही। अंग्रेजों का जमाना था। बिहार में भोजपुर इलाके के एक पिछड़े गांव धूसपुर से एक परिवार रोजी रोटी की जुगाड़ में रावलपिंडी जा पहुंचा। इन दिनों रावलपिंडी पाकिस्तान में है। इस परिवार ने अपनी मेहनत से धाक जमाई और केसरीलाल राव को लोग फौजी अस्पताल के बड़े ठेकेदार के रूप में जानने लगे। यहां तक कि उनके बारे में एक कहावत मशहूर हो गई, जसपुर नगरी धूसपुर गांव जहां के बसिया रावत राव। इसी परिवार में जब 30 अगस्त 1923 को बेटे शंकर दास ने जन्म लिया तो इलाके भर में मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन वक्त की चाल कौन समझ सकता है। हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार घनघोर आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया। तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़ दिया जाए और एक दिन अपना डेरा तंबू उखाड़कर ये परिवार मथुरा में बस गया। वहां शंकर दास के भाई रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए उनका बड़ा सहारा मिला। किशोर होते शंकर दास ने परिवार के संकट को गहराई तक महसूस किया और सारी उम्र इसकी छाया उस पर बनी रही। आगे जाकर शंकर दास को देश ने शैलेंद्र के नाम से जाना। शैलेंद्र के सफरनामे में आज हमारे साथ होंगे मथुरा के डॉक्टर एच चतुर्वेदी, संगीत के जानकार के.एल. पांडे, शैलेंद्र की पत्नी की बहन शिवानी चंद्रा, शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र और बेटे मनोज और दिनेश शैलेंद्र। गर्व से कहेंगे कि हम उस मथुरा में पैदा हुए जहाँ कवि शंकर शैलेंद्र बचपन में रहते थे। शैलेंद्र जी के गीतों में जीवन का अद्भुत दर्शन देखने को मिलता है। हमको इतना प्राउड होता था कि हाँ, हम उनके नाम से हम भी कुछ हैं। द परफेक्ट फादर। बाबा का जो प्यार था, इट वाज सो ग्रेट कि वी डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज फीलिंग एवर। प्लीज टेक मी टू माय फादर, रीयूनाइट मी विद हिम। शैलेंद्र ने बिखरे बचपन के साथ पढ़ाई शुरू की। इंटरमीडिएट तक मथुरा का सरकारी स्कूल शैलेंद्र को अपने ढंग से पालता पोसता रहा। 16 साल के थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर अव्वल रहकर इंटरमीडिएट पास किया। कि जिस महान गीतकार के गानों को सुन के हम झूम जाते हैं,
या जिसके गानों को खरीदने के लिए राज कपूर जैसे डायरेक्टर परेशान रहते थे और जिसके प्रस्ताव को पहली बार में ठुकरा दिया था शैलेंद्र ने, वो गीतकार शंकर शैलेंद्र मथुरा के निवासी थे। मथुरा जंक्शन के पास में रेलवे कर्मचारियों की एक बस्ती है धौली प्याओ, वहाँ पर अपने युवा जीवन में शैलेंद्र रहते थे। शैलेंद्र ने हाई स्कूल मथुरा के राजकीय इंटर कॉलेज से किया और फिर इसके बाद में केआर इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेलवे स्टेशन पर बहुत छोटी सी नौकरी की, अपने भाइयों के साथ में यहाँ गली गंगा सिंह में रहते थे। वैसे तो उन्हें हॉकी खेलने का शौक था। ये खेल उन्हें अपने भीतर जोश भरता नजर आता। लेकिन एक बार खेल खेल में बड़े घरों के छात्रों ने उनकी जाति पर ताने दिए। शैलेंद्र को इतना दुख हुआ कि अपने हाथों हॉकी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर कभी हाथ नहीं लगाया। वो हॉकी खेल रहे थे मथुरा में और किसी ने मतलब एक कास्टिस्ट रिमार्क उनके ऊपर कर दिया था कि ये घर में खाने को पैसे नहीं है पर यहाँ खेल रहे हैं हॉकी, और उन्होंने उसी वक्त अपनी हॉकी स्टिक ली, अपने घुटने पे तोड़ी वो हॉकी स्टिक, और वो अगले दिन वो ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आ गए और माटुंगा वर्कशॉप पे उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली।